पीयूष जैन और पंपी जैन के बीच में आपसी रिश्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, सिवाय इसके कि दोनों कन्नौज के रहने वाले हैं, दोनों ही जैन हैं और दोनों ही इत्र का कारोबार करते हैं। पीयूष जैन और पम्मी जैन। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से इन दो नामों की चर्चा खूब जोर पकड़ रही है। दोनों नामों को आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान करोड़ों के कैश की बरामदगी और समाजवादी इत्र के व्यापार से जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या दोनों नाम एक ही शख्स के हैं, या अगर ये दोनों अलग अलग शख्स हैं तो एक दूसरे से इनका कोई संबंध है? इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन बीते रोज न्यूज 24 ने दोनों कारोबारियों की जब पड़ताल की तो पीयूष जैन और पम्मी जैन के एक होने के दावे हवाई साबित हुए। दरअसल पीयूष जैन और पम्मी जैन दोनों अलग अलग शख्स हैं और दोनों का ही संबंध बस इतना है कि दोनों इत्र व्यापारी कन्नौज से ताल्लुकात रखते हैं। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आखिर पीयूष जैन कौन है और पंपी जैन कौन है और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं पीयूष जैन। पीयूष जैन इत्र के कारोबारी हैं और पंपी जैन से उनका रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि ये दोनों ही इत्र का कारोबार करते हैं, दोनों ही जैन हैं और दोनों ही कन्नौज के रहने वाले हैं। पीयूष जैन वो शख्स हैं जिनके घर बीते रोज आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान करोड़ों के अवैध कैश की बरामदगी हुई और पम्मी जैन वो व्यापारी हैं जिन्होंने बीते रोज अखिलेश यादव के साथ समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और दोनों का ही एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है दोनों व्यापारियों का एक बताया जाना या एक दूसरे के साथ संबंध बताया जाना सरासर अफवाह है। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद हुई करोड़ों की नकदी और करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले में राजनीतिक गलियारों में एक नाम और चर्चा में सामने आया। वो नाम था पंपी जैन का। अब लोग जानना चाहते हैं कि ये पंपी जैन आखिर है कौन, क्योंकि जैसे ही पीयूष जैन के घर पर छापेमारी शुरू हुई उसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये कहा जाने लगा कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने इससे इनकार भी किया, लेकिन ये वाद विवाद, ये कयास लगाए जाते रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। ऐसे में ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आखिर पीयूष जैन कौन है और पंपी जैन कौन है और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं पीयूष जैन। पीयूष जैन इत्र के कारोबारी हैं और पंपी जैन से उनका रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि ये दोनों ही इत्र का कारोबार करते हैं, दोनों ही जैन हैं और दोनों ही कन्नौज के रहने वाले हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच और कोई रिश्ता अभी तक सामने नहीं आया है। पीयूष जैन इत्र के कारोबारी है, उनके यहाँ से करोड़ों की नकदी बरामद हुई, करोड़ों की अघोषित संपत्ति का पता चला, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बीच बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के हमलावर रही कि समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले लोग, उनके यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए। तो उस पूरे मामले में पंपी जैन यानी पुष्पराज जैन, उनका असली नाम पंपी जैन उर्फ पुष्पराज जैन है, वो खुद सामने आया और स्पष्ट किया। अब पुष्पराज जैन वो व्यक्ति है जिन्होंने बाकायदा समाजवादी इत्र लॉन्च किया। उस इत्र पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है, वो उसका जो कलर है पैकिंग का वो भी समाजवादी झंडे के कलर में है। दूसरी बात, पंपी जैन यानी पुष्पराज जैन ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे हैं और समाजवादी पार्टी से उनकी नज़दीकियां रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। समाजवादी इत्र उन्होंने लॉन्च किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पीयूष जैन और पंपी जैन के बीच में आपसी रिश्ता अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, सिवाय इसके कि दोनों कन्नौज के रहने वाले हैं, दोनों ही जैन हैं और दोनों ही इत्र का कारोबार करते हैं। तो शायद यही एक वजह है कि तमाम सियासी गलियारों में या सोशल मीडिया पर इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीयूष जैन और पंपी जैन दोनों एक हैं और जो करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई है वो कहीं दोनों की है या दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पीयूष जैन अलग हैं, पंपी जैन अलग हैं। पीयूष जैन का इत्र का कारोबार है, पंपी जैन का भी इत्र का कारोबार है। इसके अलावा दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, और ये बात खुद पंपी जैन ने स्पष्ट तौर पर कही कि उनका कोई रिश्तेदारी दूर दूर तक पीयूष जैन से नहीं है। हालांकि इस मामले में अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन ऐसे में जब पंपी जैन खुद सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं और अभी तक कोई रिश्तेदारी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, लिहाजा ये जो कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक तरीके से निराधार साबित हुए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।